आज फिर से पंकज भैया को स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। भैया से एक सवाल है कि आजकल बिहार में इलेक्शन हुआ जिसमें प्रचंड बहुमत बीजेपी का हुआ। उसमें वोट चोरी का आरोप लग रहा है, कभी बीजेपी को, कभी इलेक्शन कमीशन पर, तो कभी इस पर तो कभी उस पर। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पक्ष में है तो आपको इलेक्शन में उतरना ही नहीं चाहिए। तो फिर इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? कि जीत जाएंगे तो वोट चोरी का मुद्दा नहीं बनाएंगे, हार जाएंगे योग नहीं ना खड़ जाती है, नहीं नहीं, वो निष्पक्ष तरीका से काम करती है ना, कि बाहुबल है उनको कोई हरा ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ बात है। ऐसा कुछ है नहीं। तो 45 साल के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि मतलब हराना मुश्किल है या उसके लिए अच्छा रणनीति नहीं है मंगल राज बीजेपी वाले आरजेडी के। तो बीजेपी के गवर्नमेंट रहते हुए एक हॉस्पिटल में घुस कर मार दिया गया बिहार में, तो जंगल राज उसको कौन तेजस्वी जी आपको किस प्रकार के लगते हैं? मतलब किस प्रकार चेहरा है, या लालू जी का सबसे संभालने वाला उनका साम्राज्य है, तेजस्वी को ही ऐसा देखा जाता है? तो लालू जी के साम्राज्य क्या तेजस्वी जी संभाल पाएंगे? एक समय था जब लालू जी के से पूछ करके प्रधानमंत्री जैसे लोग भी ऐसा नहीं हो पाएंगे वो। नहीं, मुश्किल लगता है। लालू जी हमारे झारखंड में उभरता हुआ पार्टी जिनका नाम जयराम कुमार महतो जेल के। अब झारखंड में जयराम महतो किस पार्टी का समर्थन देते हैं, या झुकाव ज़्यादा किस तरफ है? झारखंड में जो मैया सम्मान योजना मिल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि उसको मिलने की वजह से छात्रवृत्ति रुका हुआ है। ये कहाँ तक सच है? छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल पा रहा है? राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से पंकज भैया को स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। भैया से एक सवाल है कि आजकल बिहार में इलेक्शन हुआ जिसमें प्रचंड बहुमत बीजेपी का हुआ। उसमें वोट चोरी का आरोप लग रहा है, कभी बीजेपी को, कभी इलेक्शन कमीशन पर, तो कभी इस पर तो कभी उस पर। ये कहाँ तक सच है? अभी इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इस वोट चोरी या इस सब चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले देखा जाए कि आखिर जब ये वोट चोरी, विपक्ष लोग कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैक हुआ है, तो आप इस मुद्दा को पत्रकार के सामने क्यों लाते हैं? आप इसको कोर्ट के पास ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराइए। और जब आपको पहले से ही पता है कि ईवीएम हैक है, वोट चोरी हो जाएगा, या इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पक्ष में है, तो आपको इलेक्शन में उतरना ही नहीं चाहिए। तो फिर इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? कि जीत जाएंगे तो वोट चोरी का मुद्दा नहीं बनाएंगे, हार जाएंगे तो वोट चोरी बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। और वोट चोरी रिजल्ट के बाद कहना कि वोट चोरी हो गया, ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। अब सबसे पहले देखा जाए कि जो बाकी जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, बीजेपी का जीतने का कारण एक सबसे बड़ा योगदान यह है कि विपक्ष कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर विपक्ष के पास बीजेपी को हराने के लिए कोई रणनीति ठीक से तैयार नहीं है। और वोट चोरी तो हमें ही कहेंगे बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, वो भी रिजल्ट के बाद फिर से उस पर आरोप लगाना। तो बाकी जो पार्टी है आरोप लगाती है बीजेपी पर कि इलेक्शन कमीशन वाले को ही खरीद लिया गया। आप इसको किस प्रकार से समझते हैं या देखते हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन को ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का जब निर्माण होता है तो उसमें आप भी देखे होंगे या जानते होंगे कि कुछ सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा भी, और सीजीआई खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें चुनाव आयोग समय होते हैं जब उनका गठन होता है। तो इसमें खरीदने का बात ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। चुनाव आयोग नहीं ना खरीदती है? नहीं, वो निष्पक्ष तरीका से काम करती है ना। वह निष्पक्ष करती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप भारत के संविधान 324 आर्टिकल 324 या 329 के पन्नों को पलट करके पढ़ सकते हैं। उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव कराएगी, उसको किसी धर्म, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और अगर देखा जाए कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो जितने भी विपक्षी पार्टी है एक बरसाती मेढक की तरह आते हैं और खूब सारा माहौल बना करके सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वे आप पहले ये सोचिए कि आपका टक्कर किससे है। आपका टक्कर रंगा और बिल्ला से है, यानी कि मोदी और अमित शाह से, जिनका कैरियर ही राजनीति में है। मोदी जी का देखा जाए तो लगभग कहा जाता है कि 45 वर्ष का एक्सपीरियंस है। आप उस एक्सपीरियंस को आप 5 महीना में सोच रहे हैं कि समेट लेंगे, ऐसा नामुमकिन है। मोदी जी को आप राजनीतिक तौर पर कुछ भी कहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो उनका एक अनुभव बहुत लंबा काल रहा है राजनीति करियर में। तो ऐसा तो नहीं ना कि बाहुबल है उनको कोई हरा ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ बात है? ऐसा कुछ है नहीं। बाहुबल यहाँ जनता तय करती है कि हमें किसे कुर्सी पर बैठाना है और किसे कुर्सी से हटाना है, ये जनता के द्वारा तय होता है। तो 45 साल के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि मतलब
हराना मुश्किल है, या उसके लिए अच्छा रणनीति नहीं है इन विपक्ष के पास? हाँ, ये हम यही कहेंगे कि विपक्ष के पास अच्छा रणनीति नहीं है मोदी जी को हराने के लिए। और जो बीजेपी द्वारा और कार्य किए गए, जैसे बिहार इलेक्शन में देखा कि एक नैरेटिव सेट किया गया कि जंगल राज, तो जंगल राज तो कुछ हद तक सही है, लेकिन लालू जी के सकारात्मक पक्ष को नहीं देखा गया और ये नैरेटिव सक्सेसफुल हो गया जंगल राज का, जो आरजेडी के बहुत नुकसानदायक साबित हुआ। सर, जो जंगल राज कहते हैं, जंगल राज बीजेपी वाले आरजेडी के हैं, तो बीजेपी के गवर्नमेंट रहते हुए एक हॉस्पिटल में घुस कर मार दिया गया बिहार में, तो जंगल राज उसको कौन राज बोलेंगे हम? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को देखना चाहिए। जैसे बीजेपी के भी कुछ काल में गलत चीज़ हुई, जैसे आप कहे कि हॉस्पिटल में मारा गया, वो भी एक गलत चीज़ है। घटनाएं दोनों तरफ है और निष्पक्ष हम लोग को देखना चाहिए। कुछ गलती कुछ सही किसी की भी सरकार होती रहेंगी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें एक गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन चाहिए। जो सरकार किसी का भी हो, हमें किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब है कि आप अगर हमारे हक में कार्य कर रहे हैं तो हम आपको वोट देंगे। हमें ये मतलब नहीं कि बीजेपी अगर ख़राब है तो हम पार्टी देख करके वोट नहीं देंगे। वो हमारे लिए कैसा कार्य करे, काम को देख करके हम वोट करेंगे। और लालू जी के लाल तेजस्वी जी आपको किस प्रकार के लगते हैं? मतलब किस प्रकार के आदमी हैं? तेजस्वी दी के बारे में हम तो ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना विपक्ष का वही सबसे मजबूत चेहरा है, या लालू जी का सबसे संभालने वाला उनका साम्राज्य है? तेजस्वी को ही ऐसा देखा जाता है, तो लालू जी के साम्राज्य क्या तेजस्वी जी संभाल पाएंगे? मुझे तो अब इतना निष्पक्ष नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि लालू जी अगर कहा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो एक समय था जब लालू जी के से पूछ करके प्रधानमंत्री जैसे लोग भी निर्णय लेते थे, जो कि लालू जी सिर्फ मुख्यमंत्री रहे हैं। तो तेजस्वी जी का इतना बड़ा क्रेज बनना मुझे मुश्किल लगता है। मतलब लालू जैसा नहीं हो पाएंगे वो? नहीं, मुश्किल लगता है। लालू जी हैं। और एक भैया, एक सवाल, हमारे झारखंड में उभरता हुआ पार्टी जिनका नाम जयराम कुमार महतो जेल कैम, अब झारखंड में जयराम महतो को किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल अच्छी पार्टी है और उनका जो सोच है कि हम व्यवस्था में सुधार लाएंगे, जो राजनीतिक व्यवस्था है, कार्यपालिका व्यवस्था है, उसमें सुधार लाने के लिए जेल कैम के जो अध्यक्ष हैं अभी फ़िलहाल टाइगर जयराम महतो, तो उनका जो उद्देश्य है और लक्ष्य है, जो सोच है, वो बिल्कुल अगर खरा उतर जिस प्रकार से अभी उतरे हैं, जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं, अगर यही चीज़ वो आगे करते रहें तो देखा जाए तो झारखंड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हम किसी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले किसी भी पार्टी पर मत जाइए, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी को देखिए, इसके बाद उसका फॉलो कीजिए। आप बताइए कि अच्छा, आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं, या झुकाव ज़्यादा किस तरफ है? हमारा झुकाव उस पार्टी की तरफ रहेगा जो देश के लिए एक दीर्घकालिक अवधि के लिए फ़ायदेमंद कार्य कर रही होगी। आप देख सकते हैं कि देश के आगामी आने वाले वर्षों में क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या घाटा होने वाला है, उस चीज़ को नाप करके जो पार्टी कार्य करती है, मेरा वोट उस पार्टी की तरफ रहेगा। आप समझ गए होंगे कि मेरा वोट किस पार्टी की तरफ है। झारखंड में जो मैया सम्मान योजना मिल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि उसको मिलने की वजह से छात्रवृत्ति रुका हुआ है। ये कहाँ तक सच है, और छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले नंबर तो हम यही बोलेंगे कि झारखंड की जनता बिल्कुल गलत की है। जब 5 साल में हम लोग जेएमएम सरकार को देख चुके थे कि यह कार्य नहीं कर रही, तो फिर दोबारा मौका देने की क्या ज़रूरत थी? मैया सम्मान योजना के नाम पर तो आपने तो कुछ पल के लिए तो कुछ लोगों को तो खुश कर दिए, लेकिन आप जो देश का भविष्य है उनको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो रहता है आप वो भी नहीं दे रहे हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से लड़कियों को पढ़ने की अलग से फंडिंग आती है, वो अभी नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए तो अभी फ़िलहाल जेएमएम ठीक कार्य नहीं कर रही है।